सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों ये प्रश्नावली 7.1 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 7.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप प्रश्नावली 7.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो को देखना चाहते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आप नहीं देखे हो, तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। वहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, या मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना बच्चों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कराए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने, ठीक है आगे देखिए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, यानी कि प्रश्न की कहने का ये मतलब है कि आपके पास इस प्रकार से कोई 4 बिंदु दिया गया है। ठीक है, अब इस बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार आपको बताना है। ठीक है, यानी कि इनको हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा वो हमको बताना है। ठीक है, और यहाँ उत्तर के लिए कारण भी देना है आपको। ठीक है, तो जो पहला बिंदु आपको देखो इस प्रकार से दिया है, -1 कामा -2। ठीक है, 1 कामा 0, -1 कामा 2 और आपको दिया है -3 कामा 0। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम बताएंगे कि ये कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे पहले। ठीक है, देखो बच्चों इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 4 बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, अब देखो आपके पास 4 बिंदु दिया है। ठीक है, तो चारों बिंदु को हम क्या करेंगे ना, कोई नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि माना कि जो ए बिंदु है वो माइनस का 1 कामा माइनस का 2 है। ठीक है, और जो बी बिंदु है वो 1 कामा 0, जो सी बिंदु है वो -1 कामा 2 है, और जो डी बिंदु है वो माइनस का 3 कामा 0 है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मान लेंगे ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको बताना है कि ये कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर बी सी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, फिर सी डी, और इसके बाद फिर ए डी या डी ए के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, और इसको इस प्रकार से मिला देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं फिगर बना लिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया ए, इसको बी एंड इसको सी और इसको डी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर बिंदु भी लिख लेता हूँ। देखो ए का जो बिंदु है वो माइनस का 1 कामा माइनस का 2 है, बी का जो है वो 1 कामा 0 है। ठीक है, सी का जो है वो माइनस का 1 कामा 2 है, और जो डी बिंदु है वो माइनस का 3 कामा 0 है। ठीक है, इसके विकर्ण भी बना देते हैं। ठीक है, यानी कि इसके विकर्ण को भी मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका डी भी हो जाएगा। ठीक है, ए सी और डी बी यहाँ पर इसका क्या है, विकर्ण है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं लिख देता हूँ सूत्र। ठीक है, अब देखो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सूत्र क्या होता है दूरी का, दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी फाइंड करते हैं। तो देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 का मान आपका माइनस का 1 है। ठीक है, x2 का मान जो है वो आपका क्या है, प्लस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर x1 का मान माइनस का 1 माइनस x2 का जो मान है वो प्लस का 1 है, स्क्वायर, प्लस y1 का मान माइनस का 2 है माइनस y2 का जो मान है वो 0 है, स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो -1 -1 -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो -2 है और -0, यानी कि जब -2 में 0 जोड़ोगे तो माइनस का 2 ही आएगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप 2 करड़ी में 2 लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पर जो ए बी का मान है वो कितना आ गया, जो ए बी का मान है 2 अंडर रूट 2। ठीक है, आ गया। यहाँ पर इसके आगे मात्रक लिख देना। ठीक है, मात्रक लिखो या इकाई लिखो सेम है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो ए बी का मान है वो कितना आ गया, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब हम BC के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब BC के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो BC के लिए देखो, BC के लिए बात करें तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है। देखो x1 का मान 1 है, x2 का मान माइनस का 1 है, x1 का मान 1 है माइनस x2 का मान माइनस 1 है, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ पर भी आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो 0 है, माइनस y2 की बात करें तो 2 है और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो BC इज इक्वल टू एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा, देखो एक और एक 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो BC इज इक्वल टू 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को आप 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो, ठीक है। ये आप जानते हो ना कैसे, जो करड़ी में 8 है इसको हमने 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, इसका हम क्या कर देंगे ना, देखो ये जो अंडर रूट में 8 है ना, इसका हम क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, ठीक है। जब अंडर रूट में रहता है ना तो हम क्या करते हैं, लसा लेते हैं। देखो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिसका जोड़ा बनेगा वो आपका क्या रहेगा, बाहर में रहेगा, ठीक है। देखो इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अंडर रूट में 8 होता है ना, इस प्रकार से इसका हम लसा करते हैं, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर रहता है और जिसका नहीं बनता है वो अंडर रूट में रहता है, ठीक है। तो अंडर रूट 8 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ इस प्रकार से लिख दिया। तो यानी कि यहाँ पर जो BC का मान है वो कितना आ गया, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है, मात्रक, ठीक है। तो यहाँ से हमने AB और BC को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब AD को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब AD को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम DC भी फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें AD के लिए, ठीक है, AD के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सही रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। देखो AD के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा AD इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 का मान माइनस का 1, ठीक है, माइनस माइनस x2 का जो मान है वो क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसका वर्ग, प्लस y1 का मान माइनस का 2 है और माइनस y2 का मान 0 है, इसका वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 1 प्लस 3, यानी कि प्लस 3 में से जब माइनस का 1 घटाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और इसका वर्ग, और प्लस माइनस 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 का वर्ग लिखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा, और अंडर रूट 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मात्रक, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो AD का मान है वो कितना आ गया, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम DC को फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी कि DC के बीच की दूरी देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे DC के लिए, DC के लिए अगर हम बात करें तो DC के लिए क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 का मान माइनस का 3, ठीक है, x2 का मान माइनस का 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2 है, ठीक है, इसका वर्ग। तो DC इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 3 में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस माइनस का 2 का वर्ग है, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू माइनस का 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और इसका भी करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू, देखो 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएगा, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर मात्रक, मात्रक आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो हमने AB, ठीक है, BC, AD और DC को फाइंड कर लिया, ठीक है। सभी का मान हमारा क्या आ गया, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बीकड़ के लिए भी फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि देखो बीकड़ आपका कौन कौन सा है, AC है और यहाँ से DB है, ठीक है। तो AC और DB बीकड़ भी हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ बीकड़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीकड़ के लिए, ठीक है, देखो, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बीकड़ के लिए। देखो बीकड़ के लिए अगर हम बात करें तो बीकड़ आपका क्या है, एक AC है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, AC को फाइंड करते हैं, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है,
x1 का मान क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, देखो माइनस का 1 है, x2 का मान माइनस का 1 है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस y1 का मान माइनस का 2 है, माइनस y2 का मान प्लस का 2 है, ठीक है, और इसका वर्ग। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जीरो बचेगा, जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगा, प्लस -2 ठीक है, -2 मिलकर माइनस का 4 हो जाएगा, और 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 16 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो मात्रक, ठीक है। तो AC का मान यानी कि जो विकर्ण है वो क्या आ गया, 4 मात्रक आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम DB या BD के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है, एक और आपका विकर्ण है ना, देखो AC विकर्ण है और DB विकर्ण है, तब क्या करेंगे, अब DB के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे DB के लिए, ठीक है, या डायरेक्ट निकाल लो DB, ठीक है। देखो DB की बात करें तो DB के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देखो x1 का मान माइनस का 3, ठीक है, तो यहाँ पर रखो माइनस का 3, माइनस x2 का मान प्लस का 1, स्क्वायर लगा दो, प्लस y1 का मान 0 और y2 का भी मान 0 है। अब इसको सॉल्व करो, तो अंडर रूट में -3 -1 मिलकर माइनस का 4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। तो DB इक्वल टू अंडर रूट 16 मिलेगा, ठीक है, जोड़ोगे तो आपको वही मिलेगा। DB इक्वल टू 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ पर मात्रक, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो विकर्ण है वो आपका क्या है, सेम है, ठीक है, और यहाँ पर हम चारों भुजाओं को निकाले तो चारों भुजाओं का जो मान है वो भी सेम है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से देखो AB का जो मान है वो किसके इक्वल है, BC के, और BC किसके इक्वल है, BC आपका CD के इक्वल है, और CD जो है वो AD के इक्वल है, और सभी का मान कितना है, 2 इंटू अंडर रूट 2 है, ठीक है, और यहाँ पर मात्रक लिख दो, ठीक है। और वही अगर हम विकर्ण के लिए बात करें, ठीक है, अगर हम विकर्ण के लिए बात करें तो विकर्ण जो AC है वो किसके इक्वल है, DB के इक्वल है, और दोनों का कितना मान है, 4 मात्रक, ठीक है, यानी कि दोनों का मान सेम है, ठीक है। अब देखो आपकी चारों भुजाएं सेम है और जो विकर्ण है उसका भी मान सेम है, यानी कि बराबर है, तो ये जो 4 बिंदु है ना वो आपका कैसा होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे, इसीलिए जो आपको बिंदु दिया है, ठीक है, जो आपको बिंदु दिया है, कौन कौन सा बिंदु है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो पहला बिंदु है माइनस का 1 कामा माइनस का 2, ठीक है, फिर 1 कामा 0 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, बिंदु माइनस का 1 कामा माइनस का 2, ठीक है, 1 कामा 0, और यहाँ से -1 कामा 2, ठीक है, वह माइनस का 3 कामा 0, ठीक है, ये क्या है, यानी कि इससे बना, ठीक है, से बना चतुर्भुज, चतुर्भुज एक वर्ग है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको चारों बिंदु दिया थे, तो ये जो आपके पास 4 बिंदु थे, चारों बिंदु से जो बना चतुर्भुज वो कैसा है, एक वर्ग है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है -3 कामा 5, ठीक है, और यहाँ पर 3 कामा 1, 0 कामा 3, और जो लास्ट वाला है वो माइनस का 1 कामा माइनस का 4 दिया है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको कौन कौन सा बिंदु दिया है, यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। देखो एक माइनस का 3 कामा 5 दिया है, ठीक है, 3 कामा 1 दिया है, और एक 0 कामा 3 दिया है, ठीक है, एक और दिया है माइनस का 1 कामा माइनस का 4 दिया है, ठीक है। ये आपके पास 4 बिंदु है। अब इसमें आपको चेक कर कर बताना कि कैसा चतुर्भुज है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ से लिखेंगे, पहले यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। देखो प्रश्नानुसार दिया है, आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको दिया है बिंदु बिंदु A -3 कामा 5, ठीक है, B 3 कामा 1, C 0 कामा 3, व जो D है वो माइनस का 1 कामा माइनस का 4 है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, AB के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CD के बीच की दूरी, फिर AD के बीच की दूरी, ठीक है।
तो पहले क्या करते हैं ए बी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लेता हूँ, पहले ए बी के लिए। देखो अगर हम ए बी के लिए बात करें तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। सूत्र होता है x1 माइनस एक्स टू का वर्ग प्लस y1 माइनस वाई टू का वर्ग, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो x1 की बात करें तो x1 का मान माइनस का 3 है, माइनस x2 की बात करें तो प्लस का 3 है, ठीक है, इसका वर्ग प्लस y1 क्या है यहाँ पर 5 है, माइनस y2 की बात करें तो माइनस का 1 है, सॉरी प्लस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस तीन कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 मिलेगा, प्लस 5 में से एक जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 36 और 16 को जोड़ दो, 36 और 16 आपका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट में क्या आ गया 52 आ गया, ठीक है, मात्रक लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने ए बी को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बी सी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी के लिए। देखो बी सी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो फार्मूला आपको देखो बच्चों बार बार लिखना है, ठीक है। जब फार्मूला आप बार बार लिखोगे ना तो फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना आप फार्मूला लिखो। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 का मान यहाँ पर 3 है, x2 का जो मान है वो 0 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 का मान 0, ठीक है, प्लस y1 का मान 1, y2 का मान 3, ठीक है, तो 1 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 में से 0 घटाओगे तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कर दो 9, प्लस माइनस 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, और इसका वर्ग कर दो। तो बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको यहाँ से, देखो यहाँ पर 9 है, प्लस 2 का स्क्वायर करो, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू इज 9 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में कितना आ गया 13 मात्रक आ गया, बी सी का मान कितना आ गया अंडर रूट 13 मात्रक आ गया, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद सी डी को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले खींच लेते हैं देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे सी डी के लिए, ठीक है। तो देखो सी डी के लिए अगर हम बात करें तो सी डी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है x1 माइनस एक्स टू का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस वाई टू का वर्ग, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो सी डी x1 का मान 0 है, x2 का जो मान है वो माइनस का मान है, यानी कि 0 माइनस यहाँ पर है, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ पर 3 है, माइनस y2 का जो मान है वो प्लस का 4 है, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट में, अब देखो यहाँ पर 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, प्लस माइनस 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 बचेगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सी डी का जो मान है वो कितना आ गया अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब एक और बचा है, एक आपका ए डी बचा है, ठीक है। देखो ए डी कहो या डी ए कहो सेम है, ठीक है। तो आप डी ए भी लिख सकते हो, ए डी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी के लिए, जो अच्छा पड़ेगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ए डी के लिए बात करें तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस एक्स टू का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस वाई टू का वर्ग, ठीक है। बच्चों देखो फार्मूला आपको बार बार लिखना है, फार्मूला बार बार लिखोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो x1 का मान देखो माइनस का 3, x2 का मान माइनस का 1, ठीक है। x1 का मान माइनस का 3, x2 का जो मान है वो माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो 5 है, माइनस y2 की बात करें तो 4 है, सॉरी 4 है ना, स्क्वायर कर दो। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो माइनस 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट में 5 आ गया मात्रक, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से हमने ए बी को फाइंड किया तो ए बी का जो मान है वो अंडर रूट 52 है, ठीक है। बी सी की बात करें तो बी सी का मान अंडर रूट 13 है, और सी डी का जो मान है वो अंडर रूट 2 है, एंड ए डी की बात करें तो ए डी का जो मान है अंडर रूट 5 है, ठीक है। यानी कि सभी का मान अलग अलग है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है।
ए बी का जो मान है वो बी सी के इक्वल नहीं है, बी सी का जो मान है वो सी डी के इक्वल नहीं है, और जो सी डी का मान है वो ए डी के इक्वल नहीं है, यानी कि सभी का मान अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए आपस में सभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब सभी का मान बराबर नहीं है तो ये आपका कोई भी चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसीलिए जो ए बी सी डी है, ठीक है, जो ए बी सी डी है वो कोई भी चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, कोई चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करना था, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इस प्रकार से 4 बिंदु दिया गया है। ठीक है, 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, थर्ड की, ठीक है, सॉरी थर्ड वाला है ना, सेकेंड तो हमने सॉल्व कर लिया। देखो आपको यहाँ से बिंदु दिया है 4,5, ठीक है, 7,6, और यहाँ से आपको दिया है 4,3, और एक आपको दिया है 1,2। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको 4 बिंदु दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना कि जो पहला बिंदु ए है वो 4,5 है, और जो बी है वो 7,6 है, और जो सी है वो 4,3 है, वह जो डी है वो 1,2 है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे ना, अब इसका एक फिगर बना लो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाले में बच्चों देखो हमने फिगर नहीं बनाया था। ठीक है, ये जो आपका सेकेंड वाला था ना, कहाँ गया ये वाला, ये जो आपका सेकंड था इसमें फिगर नहीं बनाया। ठीक है, तो आप फिगर भी बना सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से क्या करो, फिगर बना लो। ठीक है, हालांकि देखो आपको सॉल्व कर कर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर फिगर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी तो आपको मालूम चलेगा कि कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो इसको नाम ए दे देता हूँ, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी दे देता हूँ। ठीक है, और इसके विकर्ण भी हम यहाँ से खींच देते हैं। ठीक है, देखो ए सी को मिला दिया और यहाँ से डी बी को मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु भी लिख देते हैं तब। ठीक है, देखो ए की बात करें तो जो ए का बिंदु है वो 4,5 है, बी की बात करें तो 7 का, सॉरी देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 7,6 है। ठीक है, और सी की बात करें तो ये आपके पास 4,3 है, एंड डी की बात करें तो 1,2 है। ठीक है, तो अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे ना, पहले देखो ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लिख देंगे सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होता है। ठीक है, ये आपका दूरी सूत्र होता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 की बात करें तो यहाँ पर 4 है, x2 की बात करें तो 7 है। ठीक है, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 5, y2 का मान 6 है। ठीक है, तो 5 माइनस 6 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में -7 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस -6 में से प्लस का 5 जाएगा तो -1 का वर्ग। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मान यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट में 10 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो मात्रक। ठीक है, यहाँ पर ए बी का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी के लिए। ठीक है, बी सी के लिए देखो, बी सी के लिए क्या होगा, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में, देखो बी सी के लिए देखो x1 का मान यहाँ पर क्या है, x1 का जो मान है वो कितना है, 7 है, और x2 का मान 4 है। ठीक है, तो 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस y1 का मान 6 है, और y2 का मान 3 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में, देखो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू
अब देखो 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 9 18 हो गया और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। ये आपका मात्रक हो गया। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पर हमने ए बी को फाइंड कर लिया, बी सी को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डी सी को फाइंड करेंगे या ए डी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, पहले हम डी सी को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें डी सी के लिए, देखो ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें डी सी के लिए, ठीक है, डी सी के लिए, डीसी के लिए अगर हम बात करें तो डीसी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 का मान 1 माइनस x2 का मान 4, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 का y1 का जो मान है वो 2 है माइनस y2 का जो मान है वो 3 है, ठीक है। डीसी इज इक्वल टू अंडर रूट में -4 में से प्लस का 1 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ठीक है। और -3 में से प्लस का 2 जाएगा तो 1, सॉरी माइनस का 1 बचेगा और -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो डीसी इज इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 10 मिलेगा और यहाँ पर आपको लिख देना है मात्रक, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने ए बी को, बी सी को और डी सी को फाइंड कर लिया। अब हम ए डी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी के लिए, ठीक है। अब ए डी की बात करें तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 का मान 4 है, x2 का मान 1 है तो इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान 5 माइनस y2 का मान 2 है, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 में से एक जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा 18 और ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 18 को हम 3 इंटू अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा ए डी का, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से हमने ए बी बी सी डी सी और ए डी को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपका बचा है विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, विकर्ण को भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें विकर्ण के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण के लिए, ठीक है। देखो विकर्ण के लिए अगर हम बात करें तो विकर्ण आपके पास दो है, ठीक है, एक AC है और एक DB है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले AC को फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, AC को देखते हैं। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 का मान 4 है माइनस x2 का मान भी 4 है, ठीक है, इसका वर्ग प्लस यहाँ से अगर हम बात करें y1 की मान प्लस यहाँ से अगर हम बात करें y1 का मान तो 5 है, y2 का जो मान है वो 3 है, ठीक है, इसका वर्ग। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 और ये 4, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। AC इज इक्वल टू जोड़ोगे तो अंडर रूट में 4 आएगा, ठीक है। अब अंडर रूट 4 आ गया तो इसको बाहर निकाल लो, 4 का वर्ग कितना 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। ये आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। AC का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, DB को देखेंगे यानी कि DB को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, देखो यहाँ से अगर हम बात करें DB की, ठीक है, DB इज इक्वल टू अंडर रूट में देखो x1 का क्या मान है, x1 का मान 1, x2 का मान यहाँ पर 7 है, इसका वर्ग प्लस y1 का मान 2 माइनस y2 का जो मान है वो 6 है, ठीक है, इसका वर्ग। तो DB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखो 7 में से, ठीक है, -7 में से प्लस का 1 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस और -6 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लो, 25 और 16 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर हमारा देखो मिस्टेक हो गया, 1 माइनस 7 था यानी कि -7 में से प्लस का 1 जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा और -6 का जब स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान देना है, ठीक है। 36 और 16 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो BD का मान है वो कितना आ गया 52 मात्रक आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें जो विकर्ण है AC और DB दोनों का जो मान है वो सेम नहीं है, ठीक है, यानी कि जो विकर्ण AC है वो DB के इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें इनकी, ठीक है, देखो यहाँ पर इनकी बात करें AB BC CD और AD की, तो यहाँ पर AB जो है वो DC की इक्वल है, ठीक है, क्योंकि देखो AB का क्या मान है, AB का मान अंडर रूट में 10 है और जो DC का मान है वो भी क्या है अंडर रूट में 10 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो AB है वो किसके बराबर है, वो DC के इक्वल है,
ठीक है। और BC और AD की बात करें तो इनका भी मान क्या है, आपस में सेम है, ठीक है। यानी कि जो BC का मान है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीकड़ है आपका AC वो डज नॉट इक्वल टू DB, ठीक है। यानी कि बीकड़ आपके समान नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें AB इक्वल टू DC, जो AB है वो किसकी इक्वल है, DC की इक्वल है। और जो BC है, ये जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। यानी कि आमने सामने वाला भुजा बराबर है, ठीक है। जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है तो वो कैसा आपका चतुर्भुज होता है, वो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। क्योंकि देखो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन होता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर हो और उसका जो बीकड़ है वो बराबर ना हो, ठीक है। तो आपका कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि AB इज इक्वल टू BC है, ठीक है, वह BC इज इक्वल टू AD है, ठीक है, तथा जो विकर्ण है, तथा जो विकर्ण है AC वो इक्वल नहीं है BD के, ठीक है। तो यह इसीलिए यह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। इसीलिए ये आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर आपसे कह रहा है एक्स अक्ष पर, ठीक है। जब भी आपको कहेगा एक्स अक्ष पर तो वहां पर जो y का मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर y अक्ष पर कहेगा तो x का मान 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x अक्ष पर कहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y का जो मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया है तो यहाँ पर समदूरस्थ है कि नहीं ये हमको बताना है, ठीक है। यानी कि x अक्ष पर हमको वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आपको इंपॉर्टेंट बना लेना है, ठीक है। तो पहले जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ना, पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है, देखो यहाँ पर आपको x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से समझो, देखो अगर आपको कहेगा x अक्ष पर, ठीक है, जब जब भी आपको कहेगा x अक्ष पर तो वहां पर हम किस प्रकार से बिंदु लेंगे, देखो x अक्ष पर कहा है तो यहाँ पर x लोगे, y यहाँ पर नहीं है तो y का मान हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। जब भी आपको x अक्ष पर कहेगा तो x लोगे और y का मान क्या लोगे, 0 लोगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो अगर आपको y अक्ष देगा, ठीक है, अगर y अक्ष देगा तो क्या करेंगे, देखो y अक्ष देगा तो x का मान 0 मान लेंगे और y आपका है तो यहाँ पर हम y ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x अक्ष दिया है, ठीक है, और x अक्ष दिया है तो इसका जो बिंदु होगा वो x का मान 0 होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका कोई बिंदु है, ठीक है, x अक्ष, तो ये आपका x का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी कि दो बिंदु और आपको दिया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक बिंदु दिया है, मान लो 2, -5 दिया है, और यहाँ पर एक और बिंदु दिया है, इसको भी लिख लेते हैं, -2, 9 दिया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि x के किस मान के लिए ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है, x का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो समदूरस्थ का है तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो समान दूरी पर हो, ठीक है। अब समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो इसको पहले नाम दे देता हूँ, इसको P नाम दे देता हूँ, इसको A और इसको B नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो जो समान दूरी पर हो वो आपका क्या होता है, समदूरस्थ होता है, ठीक है। तो यानी कि करने का क्या मतलब, ये जो PA होगा, ठीक है, देखो यहाँ से जो PA होगा और ये जो PB होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि समान दूरी पर कहा है। तो PA बराबर PB ये आपका क्या है, समदूरस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, PA के बीच की दूरी फाइंड कर लेंगे और PB के बीच की दूरी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस प्रकार से माना है ना उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, माना जो P बिंदु है वो x का मान 0 है, ठीक है, ठीक है। माना P जो है वो x का मान 0
का बिंदु है, ठीक है, इस प्रकार से लिख लो, का बिंदु है जो बिंदु 2 कामा, ठीक है, जो बिंदु ए जो है वो 2 कामा माइनस का 5 है, और जो बी बिंदु है वो क्या है माइनस का 2 कामा 9 है, ठीक है, इससे क्या है समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है जो समान दूरी पर हो, ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से पी ए के बीच की दूरी एंड पी बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको दूरी सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये आपका क्या होता है दूरी सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे पी ए के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में, देखो ये आपका x1 होगा और ये y1 होगा, ठीक है, तो x माइनस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 है माइनस y2 का मान माइनस का 5 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर पहले से ही है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा और इसका वर्ग, ठीक है, इक्वल का साइन लगाओ, अब पी बी के बीच की दूरी फाइंड करो, देखो अंडर रूट में x1 का मान देखो x है माइनस x2 का मान क्या है माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग करो प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान 0 है माइनस y2 का जो मान है वो 9 है, ठीक है, स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें ना दोनों ओर हमारा क्या है करड़ी है, ठीक है, तो दोनों ओर के करड़ी को हटाने के लिए क्या करते हैं ना दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी हटा सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पर लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे यहाँ से आप लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, जब वो वर्ग करोगे तो ये जो रूट है ना ये आपका हट जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा यहाँ से आपका बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 0 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो 0 माइनस 9 है, ठीक है, माइनस 9 में से 0 हटाओगे तो आपका माइनस का 9 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसको ओपन करो तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2a भी होता है तो माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर 2 है, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे a प्लस बी के फॉर्म में ओपन करेंगे, ठीक है, तो ओपन करते हैं सॉरी, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x रख दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू ए के स्थान पर x एंड b के स्थान पर 2 है प्लस देखो यहाँ पर माइनस 9 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों ओर क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखो प्लस का 4 और यहाँ पर ये प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका कुछ अब कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर सभी क्या है मल्टीप्लाई में है तो इसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 25 इज इक्वल टू में क्या बचेगा 2 दूना 4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस का 81 बचेगा, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं ना ये जो माइनस का 4x है ना इसको उधर भेजते हैं, ठीक है, और ये जो प्लस का 81 ना इसको इधर लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 25 बचेगा, और जब इसको इधर लाओगे प्लस 81 को तो माइनस का 81 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 4x है, जब माइनस का 4x उधर पे जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 81 में से प्लस का 25 आपको क्या करना है घटाना है, ठीक है, तो 81 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 56 बचेगा, और माइनस वाला जो अंक है वो बड़ा है तो माइनस का 56 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4x आपका मिलकर 8x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों 8 गुणा में है, इधर लाओगे तो आपका बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x बचेगा, और यहाँ पे देखो संख्याएं कट रही है, ठीक है, काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 साते 56 होता है, ठीक है, यानी कि 7 बार में कट गया, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया माइनस का 7 आ गया, ठीक है।
अब x का मान 7 आ गया, यानी कि देखो यहाँ पर हमको क्या करना था, x का मान फाइंड करना था, ठीक है। तो x के स्थान पे रख दो, क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पर माइनस का 7 आ गया और कामा 0, ठीक है। तो प्रश्न आपसे कह रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बिंदु आ गया, माइनस का 7 कामा 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है, अतः अतः x अक्ष पर x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, माइनस का 7 कामा 0 होगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 का है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा -3 और Q 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको क्या क्या दिया है, यहाँ से हमको y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो वो तो ज्ञात करेंगे। आपको यहाँ से दो बिंदु दिया है, एक P दिया है, Q दिया है, ठीक है। और जो बीच का जो दूरी है ना वो आपको 10 मात्रक दिया है, ठीक है। तो यहाँ से बीच का दूरी यानी कि दूरी आपको 10 मात्रक दिया और यहाँ से दो बिंदु दिया है, तो यहाँ से हमको y का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पहले जो दिया उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार दिया है, आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से आपको दो बिंदु दिया था, P का जो बिंदु था वो 2 कामा माइनस का 3 था, ठीक है। और जो Q का बिंदु था वो आपका क्या था, 10 कामा y था, ठीक है। वह आपको पी क्यू यानी कि बीच का जो दूरी था, ठीक है। देखो P और Q बिंदु दिया है तो इसके जो बीच का दूरी था यानी कि पी क्यू जो था वो आपको 10 मात्रक दिया था, ठीक है। तो ये सभी मान आपको दिए गए हैं और यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको y का मान फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, देखो यहाँ से पी क्यू के बीच की दूरी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, देखो बच्चों सूत्र आपको बार बार लिखना है, ठीक है। सूत्र को बार बार लिखोगे तो सूत्र आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग होता है, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी सूत्र का ये सूत्र है, ठीक है। अब पी क्यू के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 माइनस x2, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपका P है जो कि आपको 2 कामा माइनस का 3 दिया है और ये आपका Q है जो कि 10 कामा y है, ठीक है। तो ये जो आपका 2 है ना, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। यहाँ पर x1 माइनस x2 है तो x1 का मान यहाँ पर 2 है, माइनस x2 का जो मान है वो 10 है, स्क्वायर लगा दो। प्लस y1 की बात करें तो माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस y2 की बात करें तो y है, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ से जो पी क्यू का मान था वो आपको कितना दिया था, 10 मात्रक दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 10 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -10 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा और -8 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो आपका क्या है, माइनस का 3 माइनस का y, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का y इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको देखो इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करें ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिखो, हिंदी में लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, देखो यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपका क्या है, अंडर रूट में देखो यहाँ पर आपका है 64 प्लस माइनस का 3 माइनस का y इसका स्क्वायर और इसका आप क्या कर रहे हो, वर्ग कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों ये स्क्वायर और ये रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो आपको 100 मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 64 और प्लस माइनस का 3 माइनस का y और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 100 इज इक्वल टू 64 और यहाँ पर देखो प्लस, ठीक है। अब इसको क्या करो ना, ओपन करो, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस माइनस है, ठीक है। या आप इसमें से क्या करो, माइनस को कॉमन कर लो, ठीक है, या आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है।
तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है। इसको क्या करो ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ो, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है। तो इसको चलो ओपन करते हैं। a के स्थान पर हमारा क्या है, 3 है, माइनस का 3 है, और b के स्थान पर हमारा माइनस का y है, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है, माइनस का 3 है, ठीक है, और इंटू बी का मान क्या है, माइनस का वाई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 100 इज इक्वल टू 64 और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है, और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 और y का गुणा कर दोगे तो 6y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं ना बच्चों, देखो 64 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 73 हो जाएगा, ठीक है। 64 और 9 को जोड़ोगे तो 73 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या है, वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है। इस 100 को क्या करते हैं ना, इधर लाते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73 है ही, 100 को इधर लाओगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस 100 में से प्लस का 73 को घटा देते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, और माइनस 100 में से जब आप प्लस का 73 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 27 मिलेगा, ठीक है, और बराबर में 0 है। अब ये आपको क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और यहाँ से y का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो वो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो इसका गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को मान लेंगे, ठीक है। अब इस 1 का गुणा हम लास्ट वाले टर्म में करेंगे। जब 1 का गुणा माइनस 27 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 27 मिलेगा, ठीक है। और बीच वाला टर्म क्या है, बीच वाला टर्म आपको 6 है। तो बच्चों आपको ऐसी दो संख्या लेनी है कि गुणा करने पर माइनस का 27 आ जाए और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्लस का 6 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो संख्या उसको हम मान लेते हैं 9, और जो दूसरा संख्या है वो आपका हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। जब 9 में से माइनस का 3 घटाओगे तो ये आपको मिल जाएगा प्लस का 6, ठीक है। जब आप 9 गुणे माइनस 3 करोगे, देखो 9 गुणे माइनस 3 करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 27, जो कि ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसको घटाओगे तो आपको प्लस का 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको दो संख्या लेनी थी, ठीक है। यहाँ पे दोनों संख्या मिल गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब पुट अप करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस 6y को हम लिख सकते हैं, पहला संख्या हमको 9 मिला था तो 9 लिखो, ठीक है। यहाँ पे दूसरा संख्या माइनस का 3 मिला था तो माइनस का 3y लिखो, ठीक है। जब 9y में से माइनस का 3y घटाओगे तो आपको 6y मिलेगा, ठीक है, और माइनस का 27 बराबर में 0, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यानी कि क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो इसमें भी y है और इसमें भी y है, ठीक है, यानी कि y कॉमन है। y को कॉमन करोगे तो यहाँ से आपका एक y बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से y यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका सिर्फ 9 बचेगा, ठीक है। और इसमें बात करें तो देखो आपको इसी प्रकार से कॉमन करना है कि इस वाले जो ब्रैकेट में मान है ना, अगले वाले ब्रैकेट में भी वही मान आए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस का 3 कॉमन है, ठीक है। माइनस का 3 कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन हो गया, यहाँ पर आपका प्लस बचेगा, और 3 से जब 27 को डिवाइड करोगे तो 9 बार में डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि 9 त्रिक 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका y प्लस 9 आ जाएगा और इज इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस वाले को और इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, यानी कि y माइनस का 3 हो जाएगा, और इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हमको y का मान फाइंड करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, ये जो इज इक्वल टू में 0 है ना, इसको हम अलग अलग लेंगे, ठीक है, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर का जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो y प्लस 9 है, प्लस का 9 उधर का जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से हमको y का जो मान है वो दो मान निकला, एक प्लस का 3 एक माइनस का 9 निकला, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे अतः y बराबर 3 या माइनस का 9 है, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको y का मान ही फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ से आपका y का मान आ गया, एक आ गया y इक्वल टू 3 और एक आ गया y इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आए, यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, ठीक है। यानी कि ये जो Q बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि x का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ से आपको QR को भी आपको ज्ञात करना है और PR को भी आपको फाइंड यानी कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से देखो अगर हम बात करें, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें ना, पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, आपको 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है। यहाँ से जो पहला बिंदु है वो Q है, जो कि आपको 0,1 दिया है, और यहाँ से एक P बिंदु है जो कि 5, -3 है। वह जो एक R बिंदु है वो आपको x, 6 दिया है, ठीक है। और प्रश्न आपसे कर रहा है कि ये जो Q बिंदु है ये दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें समदूरस्थ के लिए, ठीक है, तो समदूरस्थ के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये आपका Q बिंदु है जो कि 0,1 है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ P जो कि 5, -3 है, और एक इस प्रकार से बिंदु ले लेता हूँ R, ठीक है, जो कि x, 6 है, ठीक है। तो Q बिंदु से ये दोनों बिंदुओं क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि समदूरस्थ के करने का ये मतलब कि अगर QP, ठीक है, अगर QP इज इक्वल टू QR के इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर QP और QR दोनों समान है तो ये आपका क्या होगा, समदूरस्थ होगा, ठीक है। या आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि जो समान दूरी पर हो वो क्या होता है, आपका समदूरस्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, QP को और QR को इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समदूरस्थ के लिए, ठीक है, समदूरस्थ के लिए। समदूरस्थ के लिए कंडीशन क्या होगी, समदूरस्थ के लिए कंडीशन होगी QP इज इक्वल टू, देखो QP इज इक्वल टू QR होगा, ठीक है। और और यहाँ से क्या करेंगे, QP के बीच की दूरी फाइंड करेंगे और यहाँ से QR के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो QP के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट में, अब फार्मूला देखो बच्चों आपको याद है, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, देखो यहाँ से मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। देखो फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है अंडर रूट में x1 - x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 - y2 का वर्ग। ये आपका दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से सभी मान को रखेंगे, देखो यहाँ पर x1 का मान 0 है, x2 का मान 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 - 5 का वर्ग, प्लस y1 की बात करें तो 1 है, माइनस y2 की बात करें तो माइनस का 3 है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल लगा दिया, और क्यू आर की बात करें, देखो क्यू आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 कितना है, 0 है, माइनस x2 कितना है, x है, इसका स्क्वायर, प्लस y1 की बात करें तो 1 है, माइनस y2 की बात करें तो 6 है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से क्या करते हैं ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप अंडर रूट को कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल में है। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, देखो 0 - 5 है, ठीक है, यानी कि माइनस का 5 बचेगा, और -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब माइनस का एक्स पहले लिख देते हैं, ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे, और प्लस -6 में से प्लस का बन जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -5 बचेगा, ठीक है। और -5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 25 मिलेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये प्लस का 25 और ये प्लस का 25 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 16 है, इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर आपको मिला, अब देखो यहाँ पर जब आप स्क्वायर को हटाओगे ना तो ये जो है ना अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 हो जाएगा,
और x इज इक्वल टू अंडर रूट जब 16 में से यानी कि जब इसका 16 का वर्गमूल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अंडर रूट है इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसका जब इसको बाहर निकालोगे यानी कि 16 का वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान है वो कितना आ गया प्लस माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है अतः x का मान अतः जो x का मान है वो प्लस माइनस 4 है। ठीक है, अब देखो x का मान तो आ गया पर प्रश्न में यहाँ से हमको क्या फाइंड करना था। प्रश्न देखो यहाँ से आगे कह रहा था कि यहाँ से x का मान ज्ञात कीजिए जो कि हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमको QR के बीच की दूरी और PR के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो x का मान है वो कितना आ गया, x का मान हमारा आ गया प्लस माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो बिंदु बनेगा। ठीक है, एक तो प्लस 4 कामा 6 बनेगा और एक क्या बनेगा माइनस का 4 कामा 6 बनेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, देखो क्यू आर के बीच की दूरी जब फाइंड करोगे तो पहले आपको ये बिंदु और ये बिंदु लेना होगा। ठीक है, और दूसरी बार में आपको इस बिंदु और इस बिंदु को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, पहले क्यूपी के बीच की दूरी को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्यूपी के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्यूपी इज इक्वल टू पहले फार्मूले को लिख लेते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब इसको फाइंड करते हैं तो क्यूपी इज इक्वल टू अंडर रूट में, ओ सॉरी बच्चों यहाँ से आपको क्यूपी नहीं फाइंड करना था। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था, आपको क्यू आर को फाइंड करना था। ठीक है, और पी आर को फाइंड करना था। ठीक है, क्यूपी आपको नहीं फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसको क्यू आर बना देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्यू आर के लिए तो क्यू आर के लिए अगर हम बात करें तो पहले क्या करते हैं ना, पहले इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना पहले केस के लिए हम क्या करेंगे केस 1। ठीक है, केस आपका फर्स्ट है, पहले क्या कर रहे हैं इस बिंदु को और इस बिंदु को ले रहे हैं। ठीक है, तो x1 की बात करें तो यहाँ पर देखो x1 का मान क्या है 0 है, माइनस x2 की बात करें तो यहाँ पर प्लस का 4 है। ठीक है, स्क्वायर लगाओ, प्लस y1 की बात करें तो 1 है, माइनस y2 की बात करें तो प्लस का 6 है। ठीक है, स्क्वायर लगाओ। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट में। ठीक है, देखो माइनस 4 में से प्लस का 0 घटाओगे। ठीक है, तो वही आएगा माइनस का 4 और जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिलेगा, प्लस माइनस 6 में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस का 5 और माइनस 5 के स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 16 और 25 को जोड़ दो। ठीक है, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा 41 यानी कि 41 हो जाएगा और यहाँ पर लिख दो मात्रक। ठीक है, अब क्या करेंगे केस सेकेंड में, क्या करेंगे अब हम केस सेकेंड में, देखो केस सेकेंड में क्या करेंगे इस बिंदु को तो लेंगे ही, अब क्या करेंगे इसको लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, देखो पहले हमने इसको और इसको लिया था। ठीक है, तो कितना आ गया अंडर रूट 41 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अब इसको और इसको लेंगे। ठीक है, तो केस सेकेंड के लिए यानी कि देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्यू आर के लिए। ठीक है, तो ऐसा कर दो ना, यहाँ पर लिख दो केस फर्स्ट के लिए जब हमने प्लस लिया था। ठीक है, यानी कि प्लस का जब हमने 4 लिया था तब के लिए है। अब हम क्या करेंगे जब हम माइनस का 4 लेंगे तब के लिए। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 की बात करें तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, और x2 की बात करें तो माइनस का 4 है। ठीक है, x1 का जो मान है वो 0 है, माइनस x2 का जो मान है वो माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर, प्लस y1 की बात करें तो 1 है, माइनस y2 की बात करें तो 6 है, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट में प्लस 4 के स्क्वायर करोगे तो 16 और माइनस 6 में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस का 5 और माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 और 16 को जोड़ दो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 41 और यहाँ पर आपको लिख देना है मात्रक। ठीक है, तो दोनों का जो मान है बच्चों वो सेम है। ठीक है, अब क्या करते हैं अब हमको पी आर को फाइंड करना है। ठीक है, क्यू आर हमने फाइंड कर लिया, अब हमको पी आर को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आ जाओ पी आर पर। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें पी आर के लिए। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें पी आर के लिए। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट में पहले सूत्र लिख देता हूँ x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो पी आर के लिए भी हमारे पास दो कंडीशन होगा, पहले तो ये तो लेंगे ही, पर जो ये है ना ये जो आर बिंदु है उसके दो बिंदु है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस माइनस में 4 आया था। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, पहले इसको और इसको लेंगे फिर बाद में हम इसको और इसको लेंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट है ये हमारा, जब हम प्लस का 4 ले रहे हैं तो, ठीक है। ये प्लस के लिए है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 का मान क्या है 5 है, माइनस x2 का जो मान है वो प्लस का 4 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करो, प्लस y1 का जो मान है वो माइनस का 3 है, माइनस y2 का मान सॉरी यहाँ पर प्लस 6 है, ठीक है। स्क्वायर कर दो, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, प्लस माइनस 3 माइनस 6 माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू 1 और 81 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 81 को जोड़ोगे तो 82 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो मात्रक, ठीक है। प्लस का 4 लेने पर, यानी कि जब हम प्लस 4 लिए तो पी आर की जो वैल्यू है कितना आ गया, अंडर रूट का 42 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस का, मतलब कि जो माइनस का 4 है ना उसको लेंगे, इस वाले को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का लेने पर, और ये आपका क्या है, केस सेकेंड है, ठीक है। केस सेकेंड है, इसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से हम पी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो पहले अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो x1 का मान है वो 5 है, माइनस x2 का जो मान है वो माइनस का 4 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और प्लस y1 का मान माइनस का 3 है और माइनस y2 का जो मान है वो 6 है, ठीक है। सॉल्व करो तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9, 9 का स्क्वायर 81, प्लस माइनस 6, ठीक है, और माइनस 3 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और माइनस का 9 आपका कितना हो जाएगा, मतलब कि माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू 81 और 81, ठीक है। तो ऐसा क्या करते हैं ना, देखो इसको हम लिख सकते हैं 81 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जोड़ो मत, क्योंकि आपको फिर उसका वर्गमूल करना होगा, ठीक है, यानी कि फैक्टर करना होगा। तो यहाँ पर इसको सिंपल करते हैं, ठीक है। तो 81 प्लस 81 है, यानी कि 81 गुणे 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 81 का अगर हम वर्गमूल की बात करें तो 81 का वर्गमूल आपका 9 हो जाएगा, और ये जो 2 है ना ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पी आर की वैल्यू है, जब हमने माइनस का 4 लिया तो कितना आ गया, 9 इंटू अंडर रूट 2 मात्रक आ गया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को, मतलब कि सभी मान को आपको फाइंड करना था, ठीक है। पी आर और क्यू आर को फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हमने प्लस का 4 लिया था क्यू आर के लिए, ठीक है, जब हमने क्यू आर के लिए प्लस का 4 यानी कि इस वाले बिंदु को लिया तो कितना आ गया, अंडर रूट में 41 आ गया, ठीक है। जब हमने माइनस वाले को लिया तो कितना आ गया, अंडर रूट 41 आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, दोनों का मान सेम है, ठीक है। और यही अगर हम पी आर की बात करें तो जब हमने प्लस का 4 वाले को लिया तो कितना आ गया, अंडर रूट में 82 आ गया। जब हमने माइनस 4 को लिया तो कितना आ गया, 9 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार रिपीट कर एक बार फिर से देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 करा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। यानी कि प्रश्न के कहने का ये मतलब है कि आपको इस प्रकार से बिंदु दिया गया है, ठीक है, और इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, और आपको x और y में संबंध फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से रखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ऐसे जो क्वेश्चन है बच्चों आपके 6 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये भी क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जो पहले दिया है ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से आपके पास 3 बिंदु है, ठीक है। पहला जो बिंदु है वो ए है, जो कि आपको x, y दिया था, ठीक है। मान लो ए बी सी है, ठीक है। और जो बिंदु बी है वो आपको 3, 6 दिया था, और जो बिंदु सी है वो आपको -3, 4 दिया था, ठीक है। इस प्रकार से हमने मान लिया, और यहाँ पे लिख दो माना कि,
ठीक है। अब इस प्रकार से अगर मैं फिगर बनाऊं, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर आपसे कहा है समदूरस्थ है, ठीक है, तो समदूरस्थ के लिए अगर हम फिगर बनाए तो इस प्रकार से बना लो। देखो यहाँ पर आपका बिंदु ए है जो कि x कामा वाई है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु आपका बी है जो कि 3 कामा 6 है, और यहाँ पर आपका जो बिंदु है वो सी है जो कि कितने माइनस का 3 कामा 4 है, ठीक है। तो समदूरस्थ के लिए कंडीशन क्या होती है, समदूरस्थ के लिए कंडीशन होती है ये जो बिंदु ए है ना वो क्या हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी की इक्वल हो, ठीक है, ये समदूरस्थ के लिए कंडीशन होती है। यानी कि समदूरस्थ का क्या मतलब होता है कि जो समान दूरी पर हो, ठीक है, तो ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी यानी कि जब दोनों इक्वल होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों देखो आपको प्रश्न में कहा है कि ये समदूरस्थ है तो एक्स और वाई में आपको क्या करना है, एक्स और वाई में आपको संबंध फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो समदूरस्थ के लिए यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, समदूरस्थ के लिए समदूरस्थ के लिए क्या कंडीशन होती है, समदूरस्थ के लिए कंडीशन होती है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे और ए सी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी को देखते हैं। देखो ए बी की बात करें तो यहाँ देखो x1 का मान x है माइनस x2 का मान 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान y है माइनस y2 का मान 6 है, इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर है तो बराबर लगाओ। अब आ जाओ ए सी के बीच की दूरी, देखो x1 का मान x है माइनस x2 का मान माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस y1 का मान y है माइनस y2 का मान कितना है 4 है, ठीक है, स्क्वायर लगा दो। अब इसको सॉल्व करो, देखो दोनों ओर करड़ी है, ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो या डायरेक्ट क्या करो, करड़ी और करड़ी को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको ओपन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम x माइनस 3 की बात करें तो इसको क्या करेंगे, a माइनस बी के फॉर्म में ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलो ओपन करते हैं, देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 2a भी होता है तो 2 इंटू ए के स्थान पर x है इंटू बी के स्थान पर 3 है, ठीक है, प्लस अब इसको ओपन करो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या था 6 है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और माइनस का 2ab यानी कि 2 इंटू ए के स्थान पर y है इंटू बी के स्थान पर 6 है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो तो देखो इसको हम क्या करेंगे a प्लस बी के फॉर्म में ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू ए के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर 3, ठीक है, प्लस अब इसको a माइनस बी के फॉर्म में ओपन करो तो यहाँ से आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के स्थान पर y इंटू बी के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें ना तो यहाँ से पहले काट देते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर की इधर दोनों प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करें वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट होगा, देखो यहाँ पर प्लस का 9 है और यहाँ पर भी प्लस का 9 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 3 गुणे 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा x में करोगे तो 6x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 6x, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्लस का 36 है, और इसको भी सॉल्व करो तो 6 दूना 12 और इंटू वाई है तो माइनस का 12y, ठीक है, बराबर की रहा हो 3 दूना 6 इंटू एक्स है यानी कि क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्लस का 16 है माइनस 4 दूना 8 और y, ठीक है, माइनस का 8y, ठीक है। तो x वाले को एक तरफ लाते हैं और y वाले को एक तरफ, ठीक है, या ऐसा करते हैं ना x और y को एक तरफ लाते हैं और जो अचर पद है उसको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस का 6x माइनस का 12y, और यहाँ पर जो 6x है ना इसको इधर लाओ तो माइनस का 6x हो जाएगा, और इस माइनस 8y को इधर लाओगे तो प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक है, बराबर में आपका यहाँ पर 16 है, और इस 36 को उधर भेज दो, प्लस का 36 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस 6x मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 12x, ठीक है,
और -12y में से प्लस का 8y घटाओगे तो माइनस का 4y बचेगा और इज इक्वल टू इधर देखो -36 में से प्लस का 16 घटाओ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और माइनस वाला अंक बढ़ा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से आपका 4 कॉमन हो रहा है, ठीक है। -4 कॉमन है तो -4 कॉमन कर लो, ठीक है। -4 कॉमन करोगे तो यहाँ पर आपका देखो 4 3 12 यानी कि 3x बचेगा, -4 तो कॉमन है यहाँ पर y बचेगा। इज इक्वल टू में क्या है माइनस का 20 है, ठीक है। -4 इधर गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 3x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 20 बट्टा माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने -4 को कॉमन किया तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस का 3x बचा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर आपका क्या होगा प्लस होगा क्योंकि हमने माइनस तो कॉमन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी आपका प्लस होगा और यहाँ पर भी आपका प्लस होगा, ठीक है। तो क्या आपको मिला 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिला, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा x और y में संबंध हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नीचे यहाँ पर लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि अतः x व y में x व y में जो संबंध है वो क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो 5 का संबंध है और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि ये जो आपका प्रश्नावली 7.1 है ना ये आपका पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आप प्रश्नावली 7.2 को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।